रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हम लोग कर रहे थे ना। देखो 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 कहाँ चला गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा, ये रहा। देखो आरबीआई की बात करते हैं ना, आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। आरबीआई को 1934 में रेकमेंड करने वाले कमीशन का नाम क्या था? तो बाबू याद रखना, इसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। इसी हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन के नाम से जानते हैं। तो ये भी याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि रॉयल कमीशन कौन सा है तो यही है। अच्छा, इसके अलावा एक और विशेष बात क्या है कि देखो 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने काम करना शुरू किया था। 1 अप्रैल 1935 को इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ था? कलकत्ता में। कलकत्ता से इसको मुंबई शिफ्ट किया गया। मुंबई कब शिफ्ट किया गया? 1937 में। पहले वाले जो इसके गवर्नर हुआ करते थे उनका नाम था ऑसबॉर्न स्मिथ। दूसरे वाले जो गवर्नर हुआ करते थे उनका नाम था जेम्स ब्रेड टेलर। और तीसरे वाले जो गवर्नर हुआ करते थे वो तीसरे गवर्नर थे और पहले भारतीय गवर्नर थे, उनका नाम हुआ करता था सीडी देशमुख। तो इनका नाम याद कर लो। अच्छा, ऑसबॉर्न स्मिथ 1935 से लेकर के 1937 तक रहे। 1938 से लेकर के 1942 तक जेम्स ब्रेड टेलर रहे। 1943 से 1949 तक सीडी देशमुख रहे। क्वेश्चन क्या पूछा गया परीक्षा में? कहा गया भैया बताओ आरबीआई के आजादी के समय वाले गवर्नर का नाम क्या है? अब जब देश आजाद हुआ था तो 1947 था। 1947 के समय तो सीडी देशमुख साहब ही थे ना, 6 साल रहे गवर्नर, पहले भारतीय और तीसरे ओवरऑल। देख रहे हो ना, 1943 से 1949 तक। तो भैया कौन? आरबीआई काम करेगा सरकार के बैंक के रूप में। समझ रहे हो ना? सरकार के बैंक के रूप में कौन काम करेगा? सरकार के बैंक के रूप में आरबीआई काम करेगा।